हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज का टॉपिक रहेगा हमारे हरियाणा जीके में चौहान वंश। हम आज चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या है, एक सेकेंड। 1139 में अर्णोराज चौहान राजा ने तोमरों को हराया। किसने हराया तोमरों को? अर्णोराज चौहान ने। इससे पहले कौन सा काल था? इससे पहले किसका शासन काल था? तोमरों का था। ठीक है, तोमरों किसने हराया? अर्णोराज चौहान ने हराया। तोमरों का अंत किसने किया? विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों का अंत किया। ठीक है, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली व दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शक्तिशाली राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान ने किसकी निर्माण करवाया? आसीलगढ़ के किले का निर्माण करवाया, जिसको बोलते हैं तलवारों का किला। उसके बाद गोहाना के किले का निर्माण करवाया पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, उसके बाद है पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ 1166 में। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। माता का नाम था कर्पूर देवी। पुत्र था गोविंद चौहान। और दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। उसके बाद 1177 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर पर शासन किया। कहाँ पर? अजमेर पर। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन है? चंद्रबरदाई। ये हमने भी देख लिया है। पृथ्वीराज शाकंभरी के चौहान थे। किसके चौहान थे? शाकंभरी के चौहान थे। शाकंभरी वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। ठीक है, इसके युद्ध हम आगे देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के। इसका युद्ध था तराइन का पहला युद्ध, 1191 में हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध था 1192 में हुआ। ठीक है, जो पहला युद्ध तराइन का वो किस किस के बीच हुआ? वो हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गौरी कहाँ का था? मोहम्मद गौरी गौर का था, गौर का शासक था। इसमें क्या है? पृथ्वीराज चौहान का साथ कौन देता है? अनंगपाल देता है। हाँसी से गोविंद राय देता है, जो उसका मुख्य सेनापति है। तो पृथ्वीराज चौहान क्या है? युद्ध जीत जाता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली साल ही तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। 1192 में फिर युद्ध होता है मोहम्मद गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। यहाँ पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि यहाँ मोहम्मद गौरी का साथ किसने दिया? यहाँ तो अनंगपाल ने और गोविंद राय ने पृथ्वीराज का साथ दिया था। यहाँ एक हिंदू राजा था जिसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। जैसे बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए, तो उसने पृथ्वीराज की जो पोल है वो मोहम्मद गौरी को दी और मोहम्मद गौरी इसलिए जीत जाता है। और उसी से फिर मोहम्मद गौरी का नेक्स्ट युद्ध होता है। मैं आपको हिंट दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ 1178 में मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के बीच में। भीम द्वितीय कहाँ का था? गुजरात का शासक था, जिसके काल में किसने ये आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। तो इसमें क्या है? पाटन के युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है और भीम द्वितीय जीत जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाँसी का युद्ध। हाँसी का युद्ध कब हुआ? हाँसी का युद्ध हुआ 1193 में। देखो, 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, 1193 में किसका युद्ध हुआ? हाँसी का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक और जाटवान मलिक के बीच में। ठीक है, इसमें कौन जीता? इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जीता। यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद 1194 में किसके बीच युद्ध हुआ? चंदावर का युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में। फ्रेंड्स, ये राजा जयचंद था जिसने तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, जिससे पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। उसके बाद तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? तराइन का तीसरा युद्ध हुआ 1215 में इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में। यलदौज और कुबाचा कौन थे? मोहम्मद गौरी के सेनापति थे। इसमें इल्तुतमिश जीतता है और यलदौज जो हार जाता है। इल्तुतमिश यहाँ से किसकी शुरुआत करता है? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। महमूद गजनवी के अधीन कौन था? गौर राज्य था। और गौर राज्य कौन था? मोहम्मद गौरी था। ठीक है, उसके बाद मुल्तान पर आक्रमण हुआ 1175 में। किसने किया? मोहम्मद गौरी ने किया। मुल्तान को किस नाम से जानते हैं? सोने के मंदिर के नाम से जानते हैं। उसके बाद पाटन का जो युद्ध है वो कब हुआ? 1178 में। पीछे भी हमने देख लिया, मोहम्मद गौरी और भीम के बीच में। इसमें किसकी जीत हुई? भीम की जीत हुई। तो आइए हम फिर से देखते हैं इसको, एक बार रिविजन कर लेते हैं चौहान वंश का। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था, वो था पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद पूछ सकते हैं कि आसीरगढ़ का किला है, फिर हाँसी का किला है, फिर तलवारों का किला किसने बनवाया? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया। गोहाना कला का निर्माण किसने करवाया? गोहाना किले का निर्माण करवाया पृथ्वीराज चौहान ने। उसके बाद जन्म कहाँ हुआ? 1166 में गुजरात में। पिता सोमेश्वर चौहान, माता कर्पूर देवी, दरबारी कवि चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो है। उसके बाद पुत्र है गोविंद चौहान। 1177 से 1192 तक पृथ्वीराज कहाँ का शासक था? अजमेर का शासक था। उसके बाद
इसके युद्ध हैं। तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में मोहम्मद गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। किसने साथ दिए? अनंगपाल ने और गोविंद राय ने। उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ किस किस के बीच? ये हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1192 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। नेक्स्ट है हाँसी का युद्ध हुआ 1193 में। किसके बीच में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में, जाटवान मलिक के बीच में। फिर चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में, एक मोहम्मद गौरी के बीच में, राजा जयचंद के बीच में। गौरी की यहाँ जीत होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जीत होती है। उसके बाद तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1215 में। किस किस के बीच में? इल्तुतमिश के बीच में और यलदौज के बीच में। इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है। यलदौज कौन है? यलदौज और कुबाचा जो है वो मोहम्मद गौरी के सेनापति हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध किसके बीच में हुआ? पाटन का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी के बीच में और भीम द्वितीय के बीच में 1178 में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी ना, आपकी हेल्प हुई हो कुछ ना कुछ। ठीक है, थैंक यू।